विधायक या उनके नेताओं की तरफ से होगा। बिल्कुल, और यह घटना भी शिवसेना विधायक की मौजूदगी में। एक बड़ी खबर इस वक्त और दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच करने की मांग की। कल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 पर बड़ा बयान दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 370 पर पुनर्विचार कर सकती है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, अब जबकि चिट्ठी लिख दी गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि एनआईए जांच की जाए, किस आशंका के मद्देनजर एनआईए जांच? एनआईए की जांच, अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच की बात हो रही तो जाहिर तौर पर मतलब बातचीत, इसका मतलब है कि देश विरोधी गतिविधियों की हो रही है, आतंकवाद से जो जैसी गतिविधियों की हो रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से तो जो पाकिस्तान के समर्थन की बात ज्यादा सामने दिख रही है, तो ये जाहिर तौर पर एक तरह से जो सियासत कल से गरमाई हुई है। दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि इस तरह से धारा 370 को रीलोक करेंगे, मतलब पुनर्विचार की बात जैसी दिग्विजय सिंह ने कही, तो यही एक वजह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने फौरन इस बात का विरोध किया और कि आखिर दिग्विजय सिंह कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल की जाएगी। फिर एक कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आया और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह का यह बयान हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाता है। और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं वीडी शर्मा। वीडी शर्मा ने तो सीधे चिट्ठी लिख दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्री को, और जिसमें वो जो एनआईए है उससे जांच की बात करें। दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें निशाने पर लिया। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370, 35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई। दिग्विजय सिंह के बयान पर जब केंद्रीय मंत्री ने उन्हें घेरा तो कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर ने भी सफाई पेश की। 370 के हटाने का जब फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी, उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद अब आखिर कैसे थमेगा? मनोज, कोई संकेत कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस की तरफ से तो वैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि दिग्विजय सिंह के बयान को बीजेपी तो मरोड़कर पेश कर रही है, बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि धारा 370 को बहाल किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो 3 मुद्दे, अलग अलग मुद्दे थे, दिग्विजय सिंह ने कहा कि कश्मीर की जो कश्मीरियत है उसको परिभाषित किया कि कैसी कश्मीरियत है। कश्मीरियत वो है जिसमें हिंदू राजा भी हुए हैं जबकि वो मुस्लिम बहुल राज्य है। कश्मीरियत वो है जिसमें कश्मीर में जो हिंदू हैं उनको कश्मीरी पंडितों को बाकायदा आरक्षण दिया जाता है। तो इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर का एक अलग राज्य का दर्जा था और धारा 370 आने के बाद उसका एक अलग राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। ये तमाम बातों को लेकर पहले ये सारी बातें कही और उसके बाद उन्होंने कहा इन सारी बातों पर रीलुक, पुनर्विचार या विचार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से तो ये कहना है जी, बचाव की मुद्रा में। लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने तो सीधे कह दिया कि दिग्विजय सिंह का यह निजी बयान है। एक बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के
टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है। पाकिस्तान तो पहले भी आज़ादी के वक्त चाहता था। वो हमारे नेता उस वक्त के थे कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा बना के रखा। और 370 पे अगर किसी का कोई ओपिनियन जरूर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी निशाना साधा। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है। और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर बने हुए हैं भोपाल से हमारे साथ। मनोज, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री अब सीधे सीधे गृह मंत्री को कि एनआईए से जांच करवाई जाए इस बात की, किस तरह की बातें उन्होंने अपने पत्र में लिखी है? पत्र में तमाम पहले दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों का उल्लेख किया है और जो मुख्य तौर पर बात लिखी है वो यही लिखी है कि जो इस तरह का बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं धारा 370। एक बड़ी बात ये है, क्या ये कश्मीर को लेकर धारा 370 हटाने को लेकर क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियली स्टेटमेंट है, क्या ये कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? और दूसरी जो अहम बात है कि ये बयान साबित करता है कि दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं या दिग्विजय सिंह किस तरह की बिल्कुल भाषा किस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ या उनके तमाम इन बयानों को संज्ञान लेते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इसी तरह की कोई संस्था से तमाम बातों की जांच कराई जाए। ये सबसे खास बात भी है कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही है। पर ऐसे में सवाल ये भी कि कांग्रेस के साथ ही शिवसेना चला रही है महाराष्ट्र में सरकार, तो शिवसेना को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देके पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है और शिवसेना की वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने पर फिर से विचार करने का दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने वाला है और देश विरोधी है। उनका बयान देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान से जुड़ा है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। गोवा के मुख्यमंत्री का ट्वीट।